नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 JRC बरेली लखनऊ संभाग से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरे द्वारा अभी तक कुछ वीडियो जारी किए गए हैं कि टैली में वार्षिक लेखा किस तरीके से तैयार करें, कंडमनेशन की एंट्री किस तरीके से करें और जो कंस्ट्रक्शन का अमाउंट हमें रिसीव होता है उसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में एक और वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा किया जाता है उसकी हमें एंट्री टैली में किस तरीके से करनी है। जो भी सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, सपोज केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स परचेज किए गए कुछ विद्यालयों के लिए और उन विद्यालयों को वो जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे वो भेज दिए गए। फिर लास्ट में केंद्रीय विद्यालयों को मालूम नहीं है, बाद में पता चला कि उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी किस तरीके से है। दूसरा, जैसे कि वेबसाइट NIC द्वारा सभी विद्यालयों की मेंटेन की जा रही है, उसका जो भी मेंटेन करने का जो भी पेमेंट है केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा NIC को किया जा रहा है। टैली जो मेंटेन की जा रही है जिस फर्म भी द्वारा, उसका भी भुगतान केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है। तो लास्ट में जब हमें लेटर रिसीव होता है क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से, तो हमें पता चलता है किस हेड में किस तरीके से एंट्री करना है, क्या करना है, हमें किस फंड में करना है, तो उसकी हमें टैली में एंट्री किस तरीके से करनी है, इस संबंध में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि वो जो हमें सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट हुआ था केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा, उसकी एंट्री हमें टैली में किस तरीके से करनी है। सबसे पहले तो आपको अपने टैली में लॉगिन करना होगा। क्लाउड पे जो टैली है, क्लाउड में जाने के बाद टैली में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाना होगा और गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाने से पहले इस कंपनी की आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ये था। करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज का जो ओपनिंग बैलेंस है ये है। फिक्स्ड असेट्स, जो भी टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स हैं, इनके ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, टेंजिबल असेट्स CCA, जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वगैरह जो भी हुआ होगा वो है। एस्केप क्या, ये करंट असेट्स है, मीन्स जो भी उसका लास्ट क्लोजिंग बैलेंस था बैंक का वो है। तो हमें ये इस कंपनी की बैलेंस शीट है। अभी तक इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी अमाउंट अभी इसमें ऐड नहीं हुआ है। फिक्स्ड असेट्स में भी कोई अमाउंट ऐड नहीं हुआ है, शेड्यूल 1 में भी कोई अमाउंट ऐड नहीं हुआ है। तो क्या करना होगा, मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। बाहर आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F7 प्रेस करना होगा, जनरल वाउचर पे जाना होगा। DR डेबिट हमें क्या करना होगा, डेबिट वो फंड जो भी हमें वो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए निर्देश दिए गए हैं वो हमें किस हेड में खर्च करना है। तो सपोज मैं मान के चलता हूँ कि हमें कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अमाउंट एडजस्ट करने के लिए बोला गया है। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट जो भी सेंट्रलाइज पेमेंट मुख्यालय द्वारा किया गया है, तो और वो फंड है CCA का फंड है या स्कूल फंड का है या फिर VVN का है या स्पेसिफिक प्लान का है। तो मैं जैसे कि हमें सपोज मैं मान के चलता हूँ, हमें निर्देश दिया गया कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हेड में CCA के हेड के फंड में ही आपको इसने बुक करना है। तो क्या करना होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर CCA पे हमें जाना होगा, जो CCA का फंड की वो परचेज है। तो सपोज मेरा 1000 का है, मैं ये मान के चलता हूँ 1000 किया, एंटर किया। CR में करना होगा CCA ग्रांट कंप्यूटराइजेशन, मीन्स वो जो हमारा हेड क्रेडिट होगा वो CCA की ग्रांट है कंप्यूटराइजेशन के लिए, वो हमें रिसीव हुई है। तो एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद नरेशन देना होगा, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट बाय KVS हेडक्वार्टर। एंटर करना होगा, सेव करना होगा। अब देखिए दोस्तों, अब मैं इस वाउचर से बाहर आता हूँ। आपको जो बैलेंस शीट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर कुछ अमाउंट ऐड हो गया होगा। बैलेंस शीट में गए, जाने के बाद ये देखिए, अदर करंट लायबिलिटीज़ में अनयूटिलाइज CC और स्पेसिफिक ग्रांट
जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, जो भी हमारी CCA स्पेसिफिक की ग्रांट है वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है। जब तक वो यूटिलाइज नहीं हो जाती वो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो इसलिए ये यहाँ पर लायबिलिटी के अंडर में शो कर रहा है, अनयूटिलाइज CCA और स्पेसिफिक ग्रांट के अंडर में शो कर रहा है। एस्केप करेंगे। अब देखिए फिक्स्ड असेट्स में भी हमारा अमाउंट ऐड हो गया होगा, वो सॉफ्टवेयर का अमाउंट था वो आएगा इंटेंजिबल असेट्स में। इंटेंजिबल असेट्स में गए, ये देखिए यहाँ पर इंटेंजिबल असेट्स CCA 1000 रुपीज़ ऐड हो गया। अब क्या करना होगा दोस्तों, एस्केप करके मैं दोबारा अकाउंटिंग वाउचर में जा करके जनरल वाउचर में जाना होगा। अब क्या करना होगा, इसमें जो हमारा CCA ग्रांट कंप्यूटराइजेशन है वो पूरा अमाउंट हमें अनयूटिलाइज CCA ग्रांट में हमें लेना होगा। यहाँ पे अभी ये क्रेडिट है, अब इसको 1000 हम करेंगे इधर एंटर, तो ये 0 हो जाएगा और ये अनयूटिलाइज CCA स्पेसिफिक ग्रांट। ये हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों, जब हम लास्ट में स्पेशल जनरल वाउचर की एक एंट्री लगाएंगे उसमें जो भी बैलेंस क्रेडिट या डेबिट होगा, लास्ट में यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। इसलिए ये हमें एंट्री लगाना है। जो भी अब हमारी ट्रांजैक्शन होगी इस हेड से होगी। अनयूटिलाइज CCA एंटर किया, ये यहाँ पर ये हेड हमारा क्रेडिट हो गया। एंटर किया, इसमें नरेशन जो भी हम डालना चाहिए वो नरेशन एंटर, और इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या करना होगा दोस्तों, ये जो हमारा खर्चा है ये हमारा क्या है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, मीन्स कोई असेट्स बन रही है उससे। तो इसलिए ये जो अमाउंट है हम इसको अनयूटिलाइज फंड से कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, सपोज हमें ये 1000 रुपीज़ जाता, तो इसमें सपोज हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती कि आप 500 रुपीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में करना है और 500 रुपीज़ रिवेन्यू में। तो क्या होगा, जब हम इसको इस हेड को यहाँ पर डेबिट करेंगे तो यहाँ पर अगर हमें फिक्स्ड असेट्स में खर्च करने के लिए 500, तो हम यहाँ पर 500 ही एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारा जो कैरी फॉरवर्ड होगा अनयूटिलाइज बैलेंस जो चलता रहेगा वो 500 चलता रहेगा जब तक कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ना हो जाए इस हेड से। और अगर सपोज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो जाता है, कोई हमें एक्सेस अमाउंट हमें मिला है, तो ये हमारा मीन्स सपोज मान के चलिए 2000 रुपये हमें मिला है और हमें ओनली 1000 रुपीज़ 500 रुपीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स कोई भी असेट्स खरीदने के लिए या जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा असेट्स खरीदी गई है उसके लिए, और 500 रुपीज़ हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, जो भी रिकरिंग खर्चा है उसके लिए इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा खर्चा किया गया है, तो उसमें हेड में बुक करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो अब इसमें 2000 में से 1000 रुपीज़ जो बैलेंस होगा वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है, हमें पूरा 1000 रुपीज़ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करना है। तो डेबिट ये हमारा हेड 0 हो गया यहाँ पर, और ये क्रेडिट CCA स्पेसिफिक ग्रांट एक्सपेंडिचर इसमें आएगा यूटिलाइज्ड CCA एंड स्पेसिफिक ग्रांट यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारा ये हेड हमारा 0 हो गया, मीन्स इसमें जो भी अमाउंट हमें इस हेड में रिसीव हुआ था या हमने जो भी एडजस्टमेंट करके इस हेड में हम लेकर के आए थे, इस हेड को 0 कर दिया क्योंकि हमारा वो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया है। अब इस हेड में हमने ट्रांसफ़र कर लिया, इसको ट्रांसफ़र करने के बाद ये हेड हमारा क्रेडिट हो गया क्योंकि ये हम अब इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ये पैसा हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसको क्रेडिट कर लिया है इस हेड में। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद नरेशन डालेंगे और इस एंट्री को हम सेव कर देंगे। ये एंट्री सेव। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, एक और इसमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। अब हमें हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला हेड था उसको हमें लेना होगा। उसमें पहले वो क्रेडिट हुआ था, अब उसको डेबिट करना होगा। अब डेबिट क्या करना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला हेड यूटिलाइज फॉर कैपिटल, और क्रेडिट हमें करना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम CCA स्पेसिफिक ग्रांट शेड्यूल 1। क्यों?
ये जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा हुआ है, इसको हमारा जो कैपिटल कॉर्पस फंड है वहाँ पर हम इसको शिफ्ट करेंगे, ताकि हमारा जो कैपिटल कॉर्पस फंड है वो हमारा इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर हमने ये वाला हेड लिया 10102, जिसका नंबर है, एंटर किया, ये 1000 रुपीज़ उधर क्रेडिट हो गया है, उधर शिफ्ट हो गया है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद नरेशन जो भी होगा वो एंटर करेंगे और ये एंट्री को अब इसको हम सेव कर देंगे। अब क्या करना होगा दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट। अब जनरल वाउचर से हमें बाहर आना होगा। अब जब आप यहाँ पर बैलेंस शीट देखेंगे तो देखिए, जो यहाँ पर पहले 1000 रुपीज़ की लायबिलिटी यहाँ पर शो हो रही थी वो यहाँ से हट गई है। एडजस्टमेंट एंट्रीज जो भी हमने लगाई थी, क्योंकि जो 1000 रुपीज़ हमें पूरा ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करने के लिए निर्देशित किया गया था, तो पूरा 1000 रुपीज़ हमारा खर्च हो गया है। अगर कम खर्च करने के लिए बोला जाता तो हमारा वहाँ पर 1000, सपोज हमें 500 के लिए बोला जाता, 500 रुपीज़ हमारा यहाँ पर और एक्स्ट्रा शो होता, वो इसमें ऐड होता रहता, तो वो हमारा अनयूटिलाइज CCA स्पेसिफिक ग्रांट। अब ये देखिए दोस्तों, कैपिटल अकाउंट में गए हम, यहाँ पे गए, ये देखिए ये 1000 रुपीज़ यहाँ पर ऐड हो गया है। पहले ओपनिंग बैलेंस ये था और अब क्लोजिंग बैलेंस ये हो गया है शेड्यूल 1 का। अब इसको एस्केप करेंगे, एस्केप करने के बाद फिक्स्ड असेट्स में जाएंगे। फिक्स्ड असेट्स के बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए फंड था, इंटेंजिबल असेट्स में गए। इंटेंजिबल असेट्स में जाने के बाद ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये यहाँ पर ये एंट्री आ गई है। अब क्या होगा दोस्तों, अब हमें ये इस सेशन में एंट्री करने के लिए तो बोल दिया गया, अब इसके लिए हमें इसकी डेप्रिसिएशन भी लगानी होगी। तो क्या करना होगा, सेम वही हमें अकाउंटिंग वाउचर पे जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद जनरल वाउचर में, और हमें डेबिट क्या करना है, हमें जो इसका डेप्रिसिएशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए जो भी है उसको उसमें वो खर्च करना है, और क्रेडिट हमें करना होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर CCA, ताकि उस हेड में वो जो डेप्रिसिएशन है उस साल की वो ऐड हो जाए। तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला 45107 डेप्रिसिएशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंटर किया। एंटर करने के बाद 1000 रुपीज़, सपोज जो हमारा कंप्यूटर का जो हमारा डेप्रिसिएशन रेट है वो 20% का है। जब हम 1000 रुपीज़ पर 20% लेंगे तो 200 रुपीज़ होगा। 200 यहाँ पर एंटर किया और क्रेडिट हमने किया इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर CCA। इसमें ये हमारा जुड़ गई है, ये हमारी डेप्रिसिएशन इस साल के लिए ऐड हो गई है। एंटर करेंगे और इस एंट्री को हम कर देंगे सेव। एंटर किया, एंटर किया। अब एस्केप करके आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 1000 रुपीज़ जो भी ऐड हो गया हमारा कैपिटल कॉर्पस फंड में। फिक्स्ड असेट्स में हमारा, जब आप देखेंगे इंटेंजिबल असेट्स में, इंटेंजिबल असेट्स CCA पहले ये 1000 था, अभी इसमें 200 रुपीज़ की और डेप्रिसिएशन ऐड हो गई है। तो इस हेड की जो अभी नेट वैल्यू है वो 1000 में से 200 माइनस करने के बाद 800 बची है। अब ये देखिए, जो हमने डेप्रिसिएशन लगाई थी वो हमारी 200 रुपीज़ है। यहाँ पे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम यहाँ पर ये शो हो रही है। अब क्या करना होगा दोस्तों, हमें इसकी एक स्पेशल जनरल वाउचर की एंट्री लगानी होगी, ताकि जो ये हमारा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है ये यहाँ से शिफ्ट होकर के इनकम और एक्सपेंडिचर के जो भी बैलेंस है वो हमारे शिफ्ट हो जाए शेड्यूल 1 में। अभी जब मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पर एस्केप कीजिए, यहाँ पे इसकी इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट देखिए, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा हुआ है, ये हमारा खर्च हुआ है, लेकिन इनकम हमारी कुछ नहीं है, तो हमें ये शिफ्ट करना होगा शेड्यूल 1 में। तो एस्केप करेंगे, एस्केप करेंगे और अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F7 प्रेस करेंगे और स्पेशल जनरल वाउचर में जाएंगे। यहाँ पर डेबिट हमें क्या करना होगा, डेबिट हमें करना होगा यहाँ पर जो भी हमारा क्रेडिट था उसको डेबिट और जो डेबिट था उसको क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो डेबिट होगा
एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये वाला हेड हमारा यहाँ पर डेबिट होगा। मीन्स वो माइनस में है वो फिगर, इसलिए वो डेबिट होगा। वो 200 रुपीज़ माइनस में, क्योंकि इनकम हमारी कुछ है नहीं और खर्चा हमारा हो गया है, तो वो माइनस में गया है। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर शेड्यूल 1, ये वाला हेड हमें यहाँ पर लेना होगा। यहाँ पर लेकर के ये हमें 200 लेना होगा। और डेप्रिसिएशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसको हमें डेबिट करना क्रेडिट करना होगा, क्योंकि ये पहले डेबिट था। इसके बैलेंसेज जीरो करने होंगे यहाँ पर। अगर इसके बैलेंसेज हम जीरो नहीं करेंगे तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब एंटर करेंगे तो वो बैलेंसेज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पर नरेशन दे देंगे। इनकम एंड एक्सपेंसेस सब्जेक्ट टू शेड्यूल 1, एंटर किया। अब जब आप देखेंगे दोस्तों, जो बैलेंस शीट में 200 रुपीज़ का डिफरेंस शो हो रहा था, वो 200 रुपीज़ का डिफरेंस नहीं दिखेगा। चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। एस्केप किया, बैलेंस शीट पे गए, ये देखिए यहाँ पे वो बैलेंसेज जीरो हो गए हैं। और जो कैपिटल अकाउंट में भी वो अमाउंट, ये देखिए शिफ्ट हो गया है। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था 1000 रुपीज़ का, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारा कैपिटल कॉर्पस फंड हमने बढ़ाया था वो हो गया। और 200 रुपीज़ ये डेबिट में था, मीन्स माइनस फिगर है, तो ये माइनस हो गया। और जब इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको माइनस करेंगे तो उतना ही ये हमारा यहाँ पर शेड्यूल 1 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। फिक्स्ड असेट्स में आप पहले ही देख चुके हैं, इंटेंजिबल असेट्स CCA, एस्केप करेंगे। लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा CC की ग्रांट या स्पेसिफिक फंड की ग्रांट थी वो सब एडजस्ट हो चुकी है, वो सब शिफ्ट हो चुकी है केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार, जो भी हमें निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अनुसार। तो दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट किया जाता है, उसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी है टैली में एनुअल अकाउंट बनाते वक्त, या फिर जब भी हमें वो लेटर रिसीव होता है, सपोज हमें मई में या जून में, जिस मंथ में उस टाइम पे हमें किस तरीके से एंट्री करनी है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से हम एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे गैर शैक्षिक कार्मिक हैं उनको शेयर कीजिएगा, ताकि इससे जो भी हमारे गैर शैक्षिक कार्मिक हैं उनको सहायता प्राप्त हो सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।